हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ चुका हूं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों का रच छंद अलंकार का वीडियो, जो कि हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में रच, 2 नंबर में छंद, 2 नंबर में अलंकार पूछता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों का 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। बस इसी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक आप लोग देखते चलिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हास्यरस, करुण रस, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में इसी वीडियो में समझाऊंगा और शॉर्ट में एकदम बताऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। उदाहरण भी शॉर्ट में बताऊंगा, परिभाषा भी लिखवाऊंगा। आप लोग एक कलम और कापी साथ में लेकर के ही बैठिए, लिखते चलिए आप लोग। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहला वाला है हास्य रस। जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे हास्यरस कहते हैं। जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। आप लोगों को परिभाषा पूछेगा, उसका अस्थाई भाव पूछ देगा, तो उसका अस्थाई भाव भी लिखिएगा। अब हम लोगों का आता है उदाहरण। तो उदाहरण क्या बोल रहा है कि नाना वाहन नाना वैसा, विंसे शिव समाज निज देखा, कोउ मुखईन विपुल मुख काऊ, बिनपत कर कोउ बहुपद बाऊ। तो ये हम लोगों का हास्य रस का परिभाषा हो गया, उदाहरण हो गया। इतना आप लोग लिख करके आ जाते हैं तो नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों का। तो हम लोगों का आ जाता है दूसरा, करुण रस का। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो उसे करुण रस कहते हैं। तो ये हम लोगों का करुण रस का परिभाषा। परिभाषा ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 से 3 लाइन की परिभाषा है। आप लोगों को ये देखते याद हो जाएगी। उदाहरण क्या इसका उदाहरण क्या होगा करुण रस का। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में। यहाँ पर उदाहरण को क्या करना है, शोक। उदाहरण कुछ ऐसा लिखना है जिसमें शोक हो, उदासी हो। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के उन अलकों में। तो ये से बना करके लिख देंगे उदाहरण। ये हो गया हास्यरस, करुण रस। इतना आप लोग लिख करके आ जाएंगे। दोनों में से कोई एक फंसता है कि तो हास्यरस फंस जाए कि तो करुण रस फंस जाए। आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा इसमें। अब हम लोगों का रस हो गया। अब बताता हूँ छंद। इसमें पहला हम लोगों की हेडिंग रहेगी सोठा छंद। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोठा के प्रथम तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यह कैसा छंद है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो ऐसे हम लोग बना करके लिख देंगे सोठा छंद का। सोठा छंद भी 1 से 2 लाइन में हो जाएगा। इससे भी ये भी 2 नंबर का फंसता है। उदाहरण इसका क्या होगा, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मूर्धाम सदा चिर सागर शयन। तो ये वाला होगा हम लोगों का उदाहरण। 2 से 3 लाइन का परिभाषा हो गया, 1 से 2 लाइन का उदाहरण हो गया। आप लोग लिखते चलिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग हमारे चैनल पर नए बने हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 10 व 12 दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों लोगों तक शेयर करिएगा। छंद का दूसरा परिभाषा आता है हम लोगों का रोला छंद। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सम्मात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है, तो सम्मात्रिक छंद है। रोला में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जैसे सोठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13। तो रोला में वैसा नहीं है। रोला में जो है ना, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी में 24 मात्राएं होंगी। तो इसे रोला छंद कहते हैं। जहाँ पर हर एक चरण में अगर 24-24 मात्राएं हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रोला छंद बोलेंगे। इसका उदाहरण क्या बोल रहा है, देखिए। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। ये 4 लाइन का हम लोगों का उदाहरण हो जाएगा, 1 से 2 लाइन का परिभाषा हो जाएगा। आप लोग आराम से लिख करके आ जाइए, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। अब हम लोगों का छंद का तीसरा और लास्ट परिभाषा है, इसी तीनों में से कि तो सोठा, रोला, चौपाई, कि तो इसी तीनों में से एक को तो फंसना ही फंसना है। जैसे करूड़स, हास्यरस में से कोई एक फंसेगा, उसी तरह से सोठा, रोला, चौपाई में से कोई एक फंसेगा। तो आप लोग इसको भी पढ़ करके ही जाइएगा तीनों को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौपाई का परिभाषा होगा, यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई कैसा छंद है? तो एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण लेकर के आ गया हूँ, जो कि सभी लोगों को ये उदाहरण याद होगा। बस को आप लोगों को परिभाषा याद करना होगा। तो परिभाषा भी 2 लाइन की है, ये भी याद हो जाएगी। तो उदाहरण लिखिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये था हम लोगों का 4 लाइन का उदाहरण। ये सभी लोगों की याद होगा उदाहरण। तो आप लोगों को इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस को आप इसका परिभाषा याद करके जाइए, आप लोगों का 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का छंद और रस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब आते हैं हम लोग अलंकार पर। तो ये हम लोगों का यमक अलंकार, पहली वाली हेडिंग रहेगी हम लोगों की यमक अलंकार की, जो कि इसमें भी ये भी 2 नंबर में पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, तीनों में से कोई एक फंसेगा और तीनों को मैं लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण इसका होगा, सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन। इन सब का उदाहरण ज़्यादा बड़ा नहीं है अलंकार का, एक ही से 2 लाइन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा हम लोगों का आ रहा है अनुप्रास अलंकार। तो दूसरा आएगा हम लोगों का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या है? वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उदाहरण क्या होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें कहाँ पे खेल रही थी? तो जल थल में, मतलब कि पानी और पृथ्वी पर। ये हो गया हम लोगों का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार भी 1 से 2 लाइन उसका परिभाषा लिख देंगे, 2 लाइन में उदाहरण हो जाएगा। तो इतना आप लोग लिख करके आ जाएंगे, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा आप लोगों को। अब जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है रूपक अलंकार। कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये दोनों में से कोई एक आता ही आता है। जैसे यमक अलंकार अनुप्रास अलंकार में से कोई एक आ जाएगा, उसी तरह से रूपक उत्प्रेक्षा में से कोई एक आ जाएगा। तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, तीनों को याद करके जाएंगे आप लोग तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट हो तो वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या होगा? चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई। तो ये था हम लोगों का ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस छंद अलंकार का वीडियो। 6 में 6 नंबर आप लोग जाइए, पेपर बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं लिखवाया हूँ वैसे ही लिख करके आइएगा। 6 में 6 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा नंबर। आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, पंचलाइट का पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध जो कि 9 नंबर में पूछता है, पंचलाइट 5 नंबर में पूछता है, और ये सब का वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जा कर के उसको भी देख लीजिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से भी आप लोगों का 9 5 14 नंबर फिक्स हो जाएगा, 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, टोटल 20 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा हिंदी में। आप लोग बस को इसी वीडियो को देख करके जाइएंगे तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए।
लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी बच्चे 12 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा।